नमस्कार साथियों, मैं कुमुद कांत पांडे अपने ही चैनल कुमुद सर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, चूँकि दिसंबर सीटेट से जुड़ी हुई अपडेट को इसी चैनल के माध्यम से देने का काम करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि जो 4 सितंबर को दिसंबर सीटेट के केस की सुनवाई होने वाली थी, जो कि अब 7 सितंबर को होने वाली है, उस केस में एक ब्रेकिंग और बड़ी अपडेट की सूचना दे दूं कि उसमें एक केस टैग हो चुका है और वह केस है 6079 CWJC 6079, जिस केस के फर्स्ट पिटिशनर मैं खुद कुमुद कांत पांडे हूं। आप सभी लोगों को अब याद आ गया होगा कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए फरवरी महीने में 23 फरवरी को भारत मानस सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम चली थी, जिस समय हम लोगों ने आलोचना और धमकी सहने का काम किया था लोगों का व्यक्तिगत तौर पे लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत मानस सर को, जिन्होंने हम लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की और वह मुहिम अब सफल होता नजर आ रहा है। चूँकि वह केस 6079 कुमुद कांत पांडे वर्सेस बिहार सरकार की जो केस है, वह अब केस दिसंबर सीटेट के केस 6767 जो कि नीरज भाई का केस है, शिक्षा सुधार रोजगार के जरिए जो केस किया गया है, अब 6767 नीरज जी के केस के साथ हमारे केस यानी कुमुद कांत पांडे के केस का सुनवाई होगा। यानी कुमुद कांत पांडे का केस नीरज जी के केस में टैग हो गया है और 7 तारीख को दिसंबर सीटेट का जो बड़ा बहस होने वाला है, उसमें कुमुद कांत पांडे के केस के एडवोकेट संजीव कुमार और एडवोकेट संतोष कुमार शर्मा हाजिर होंगे। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बतलाया था कि दिसंबर सीटेट के केस में हम लोगों के तरफ से मजबूत पक्ष को रखने के लिए एक वकीलों का पैनल होगा। और आप लोगों को बता दूं कि दिसंबर सीटेट केस का जब हम लोगों ने बीजारोपण करने का काम किया, एक उस समय कोई कहीं अता पता नहीं था, कहीं किसी को दिसंबर सीटेट से मतलब नहीं था। उस समय मैंने भारत मानस सर के मार्गदर्शन में और उनके गाइडलाइन में आह्वान किया था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने 56 पिटिशनर का, जिन्होंने मुझ पे विश्वास करने का काम किया और ये केस को बढ़ाया गया। लेकिन थोड़ी सी दुर्भाग्य वाली बात ये रही कि मेरा जो केस हुआ था उस समय ऑफलाइन तरीके से केस हुआ था। आप लोग को पता है कि कोरोना लॉकडाउन के कारण पटना हाई कोर्ट में केस की जो स्थिति है वो काफ़ी कहीं ना कहीं पुराने केस ऑफलाइन केस की सुनवाई नहीं हो रही थी, उसके मेंशन को स्टॉप करके रखा गया था। लेकिन हाल के दिनों में जब से मेंशन की शुरुआत हुई, पुराने पेंडिंग केसेस को देखना शुरू हुआ, तो हमारे वकील के द्वारा मेंशन पे मेंशन लगातार मेंशन किया गया और नतीजा हुआ कि आप लोग को बता दूं कि अभी आपके स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यह 4 तारीख को मेंशन किया गया था हमारे एडवोकेट के द्वारा। और उस 4 तारीख के मेंशन का नतीजा है कि आज उसका ऑर्डर आया है उस मेंशन में, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लिखा है टू बी लिस्टेड विथ 6767। इसका मतलब ये हुआ कि अब 6767 यानी नीरज भाई के केस की जब सुनवाई होगी आपको 7 सितंबर को, तो उसमें मेरे भी केस की सुनवाई होगी और हमारे जो एडवोकेट संजीव कुमार हैं, संतोष कुमार शर्मा है, उस केस में अपीयर होंगे। और मैं आप लोगों को बतला दूं कि कहीं ना कहीं पहले जो केस था 6767 दिसंबर सीटेट का, वह ऑनलाइन तरीके से केस किया गया था, ई फाइलिंग केस था। यही नतीजा हुआ कि वह केस काफ़ी आगे निकल गया हमसे और कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए। लेकिन कुछ नहीं, हम सारे लोग एक हैं। उस केस को भी कराने में मेरा अहम योगदान रहा और हम लोगों ने मिलकर काम को आगे बढ़ाया। अब उस केस को मेरे 6079 कुमुद कांत पांडे का केस जब आज टैग हो गई है, तो कहीं ना कहीं उस केस की ताकत अब बढ़ गई है। और मैं दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों से गुहार करूंगा कि अब माननीय उच्च न्यायालय में
कहीं ना कहीं अब ये आवाज़ उठेगी कि दिसंबर सीटेट अभ्यर्थी आज से नहीं बल्कि वे लोग 27 दिसंबर को पास हुए थे और फरवरी महीने से इस काम में लगे हैं, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं हाई कोर्ट में और उन्हें न्याय अब मिलने जा रही है। तो सभी बिंदुओं पर विचार होगा, आपका केस मजबूत दिशा में जा रहा है। हम सभी लोग एक साथ हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है, न्यायालय पे भरोसा है, ईश्वर पे विश्वास है। निश्चित रूप से 7 सितंबर की केस की जब सुनवाई होगी तो मजबूत पक्ष रखने का काम किया जाएगा। जो भी हमारे एडवोकेट, उसमें भी हमारे बड़े बड़े एडवोकेट हैं और मेरे भी केस के अब एडवोकेट शामिल होंगे। इन लोगों का एक पैनल होगा और ये पैनल तमाम दिसंबर सीटेट अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। और आप सभी लोगों से कहूँगा कि आप लोग धैर्य और शांति बनाए रखें। ये धैर्य का परिणाम है कि लगता नहीं था कि मेरा केस कहीं भी है। मेरे केस को लेकर के और खुद व्यक्तिगत कुमुदकांत पांडे को इसी केस को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की गई आप लोगों के बीच में। जो लोग नहीं जानते हैं कि ऑफलाइन केस में कितना परेशानी होता है, हमने झेलने का काम किया। लेकिन जब आज केस टैग हो गई है तो कहीं ना कहीं हमारे केस की मजबूती मिली है और मैं विश्वास करता हूं कि हम जीतने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जो भी अपडेट होगा कुमुद सर के चैनल पे आप लोग को मुहैया कराया जाए।